हेलो भाई लोग, नमस्कार। आज हम लोग दूसरा जो है एनटीपीसी का जो 10 नंबर जो क्वेश्चन बनाया था उसके बाद का जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है। आज चलो ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से इतना रुपये शिक्षा में, यानी 1/3 जो है शिक्षा में और 2/6 भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं पर खर्चा किया। ठीक है। अब इसमें करना क्या, देखिए, इसमें देखिए पहले उसका टोटल जो पैसा है कितना है पैसा। देखिए यहाँ पैसा कितना टोटल, देखिए, एक मिनट। टोटल उसका जो पैसा है, टोटल पैसा क्या है उसका 45,000। ठीक है, 45,000 पैसा। इसका 1/3 यानी 1/3% जो है, 1/3 शिक्षा में और 2/6 जो है वो इसमें वो क्या खर्चा किया, जो भोजन एवं दूसरा कोई एक्स्ट्रा खर्चा जो हो सकता है, यानी इन दोनों का एलसीएम जो होगा, उन दोनों का एलसीएम मान लो कितना है, 6 हो गया। नीचे का एलसीएम 3 और 6 का। अब इसमें 6 करेंगे, इसको 6 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है काटेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा। और इसका जो करेंगे, इसका 6 इंटू करेंगे तो इसको काटेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू 2 आएगा। और बचेगा कितना, 2। यानी टोटल जो उसका पैसा था वो 6 था, लेकिन वो खर्चा किया इसमें 2 खर्चा किया, इसमें 2 खर्चा किया, तो बचा उसका 2 बचा। अभी उसको 2 जो बचा, यानी उसका टोटल जैसे 45,000 उसका रुपया था, पैसा था। ठीक है। जो टोटल कितना था उसका रेशियो बोलेंगे तो टोटल 6 था, यानी टोटल 6 था तो उसका 45,000 था। तो उसमें उसका जो बचा था, शेष बचा, कितना बचा उसका, 2 बचा, 2 बच गया। अब इस 2 से काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 3 कटेगा। और 3 से इसको जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ कितना होगा, 15,000। कितना होगा, 15,000। यानी उसका जो पैसा बचा, कितना बचा, 15,000 रुपीज पैसा बचा। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पर सी जो है, इसका हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, देखो, 3400 यानी 3400 रुपया उसका राशि था। ठीक है, 3400 रुपया उसका राशि था। राशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, यानी उसका टाइम जो है दिया कितना है, टाइम कितना दिया, 4 वर्ष, 4 ईयर। और उसका जो एसआई दिया, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है, साधारण ब्याज, वो दिया 680 रुपये। तो उसका निकालना क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, ब्याज दर निकालना। ठीक है। तो हम लोग क्या होता है, यानी ऐसे फॉर्मूला तो जानते, एस आई इंटू, यानी हम लोग यदि रेट ऑफ परसेंट रेट निकालेंगे तो एस आई इंटू 100 बाय जो उसका प्रिंसिपल रहेगा पी इंटू, और टाइम जो रहेगा, टाइम टी। अब इसके बेसिस पर हम जो बैठाएंगे, जैसे एस आई कितना हम लोग 680 रुपया है, और इसका 680 रुपया है, और इसका 680 इंटू 100 होगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, एक मिनट। ठीक, यानी 680, 680, ठीक है, बटा नीचे में कितना होगा, पी कितना दिया है, 3400 रुपया दिया हुआ है। टाइम दिया है 4 साल। अब इसको काटेंगे, इसका डबल जीरो, इसका डबल जीरो काटेंगे। ठीक है। इसका 34 से इसको काटेंगे तो 62 से होते हैं ना, 2 से कटेगा, और यहाँ जो जीरो बचे 2 जीरो हो गया। यहाँ से वाला 4 से कटेगा, ये 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 5। यानी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा, 5%। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पर डी में दिया हुआ, कितना नंबर, नंबर डी राइट आंसर। ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है। अभी कोई आयत मान ले, कोई रेक्टेंगल है, ये कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग। रेक्टेंगल तो बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम अनुमान तो बनाते हैं कि रेक्टेंगल का जो जितना भी एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। अभी रेक्टेंगल है, इसमें क्या होता है ना, इसको हम लोग बी मानते हैं, इस जो ज्यादा लेंथ है उसको हम लोग एल मानते हैं। ठीक है।
अभी इसमें बोला है कि एल जो है ना उसका 20 है, यानी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, पहले बोला। तो इसका मान लो लंबाई जो है, इसको चौड़ाई मान लो x है, सेंटीमीटर में इसका आंसर दे तो सेंटीमीटर, मान लो x सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका लंबाई क्या होगा, 2x होगा इसके हिसाब से, ठीक है। अभी हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि आयत का, देखिए यहाँ से आयत का परिमाप, यानी आयत का परिमाप बराबर क्या, कितना दिया है आयत का परिमाप, 48 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, 48 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या है, 2 इंटू एल कितना माने हम लोग, 2x माने हैं, और बी कितना माने, x माने हैं, यानी कितना होगा 48 सेंटीमीटर। अरे यहाँ से 2 और यहाँ से हम लोग देखें, यहाँ से कितना होगा, यहाँ पर 2x और x कितना हो गया, 3x हो गया। और यहाँ से 2 तो मल्टीपल के फॉर्म में है, इधर 48 है। और यहाँ से देखो, यहाँ 2 इंटू 3 यानी यहाँ पर 6x हो गया, इधर 48 हो गया। आगे देखते इधर, यहाँ से x यदि निकालेंगे तो x यदि निकालेंगे तो यहाँ पर 48 बाई हम लोग का 6, और 6 से जब काटेंगे क्या होगा, 8 होता है। x का जो वैल्यू आया हम लोग का कितना आया, 8, ठीक है। यानी अभी हम लोग निकल गया, यानी b जो निकला, b का वैल्यू x दिया है और x का वैल्यू 8 है, यानी b निकला 8 सेंटीमीटर। और l जो निकला l, यानी l 2x है, ठीक है, यानी 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू एक्स कितना 8 है, यानी l हम लोग मिला 16 सेंटीमीटर। हम लोग उसका जो एरिया निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यदि बोलेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, यानी एल कितना दिया आपका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ, और बी कितना दिया 8। इसको यदि मल्टीपल करेंगे, ठीक है, इसको यदि हम लोग मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करेंगे 16 टू बी कितना होगा, ऐसे 8 6 या 48 4, और यहाँ से 2 हो जाएगा, 12 हो गया, यानी 128 सेंटीमीटर इसको जो इसका एरिया हम लोग का निकल जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x बाई, ठीक है, x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 बाई वाई इक्वल टू 1, और यही वाला जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर जो ऑप्शन, यहाँ पर जो है ऊपर में जो इसका होगा वो y आने वाला है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, x बाई 2 प्लस 2 बाई वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो बट्टा है इसके ऊपर में जो है ना, यहाँ पर मान ये है, क्या बोलते हैं, y है, ठीक है, y है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर दिया है y बाई 2 प्लस 2 बाई जेड, ठीक है, ये y है ना, और इक्वल टू कितना 1 दिया हुआ। हम लोग को निकालना है कि जेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से इसके निकालते थे, पहले हम लोग को निकालना है 2 बाई एक्स, तो 2 बाई एक्स तो उल्टा करना पड़ता है, हम लोग यहाँ देखते हैं इसको, जब आगे एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई वाई होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से y ऊपर जाएगा, माइनस y ऊपर जाएगा माइनस 2 बाई वाई, यहाँ से ये x बाई 2 है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2 बाई एक्स लाना है, तो इसको हम लोग क्या रेसिप्रोकल चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, x बाई नहीं, यहाँ पर 2 बाई एक्स करेंगे, 2 बाई एक्स इक्वल टू y बाई वाई माइनस 2 होगा, याद रखना इसको। अब इसी से हम लोग और निकालेंगे, यहाँ से हम निकालना क्या, हम लोग इसको जेड बाई 2 निकालने हैं, लेकिन यहाँ पर 2 बाई जेड है तो उल्टा करना है इसको, इसी पर क्या होगा 2 बाई जेड माइनस 1 माइनस वाई बाई 2, इसी में हम लोग क्या होगा 2 माइनस वाई बाई 2, तो यहाँ से हम लोग 2 बाई जेड, ये भी हम लोग ऊपर नीचे करेंगे, तो इसको जो हम लोग ऊपर नीचे करेंगे देखिए, तो जेड बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पर भी 2 बाई, यहाँ पर 2 बाई 2 माइनस वाई होगा, ठीक है। अभी
अभी यहाँ से देखो, ये वाला एक तो हम लोग का वैल्यू निकला था, ये वाला एक तो हम लोग पहले वैल्यू निकला था, यानी 2/x का वैल्यू निकला था, और ये वाला हम लोग का क्या निकला, जेड बाई, यहाँ पर निकला हम लोग का जेड बाई टू का वैल्यू निकला ना। थोड़ा सा हम लोग का कलम में खींचने में थोड़ा ये हो रहा है, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ से यहाँ ये जो है इसका भी वैल्यू हम लोग निकला, ठीक है, एक तो अभी देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे जेड बाई, यानी यहाँ पर देखते हैं जेड बाई टू प्लस टू बाई, अभी जेड बाई टू का वैल्यू कितना, देखो यहाँ से जेड बाई टू का वैल्यू क्या है, टू बाई, इसको हम लोग करेंगे, इसको जब हम नीचे वाला माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम लोग क्या होगा, माइनस यदि कॉमन ले लेते हैं वाई माइनस टू होगा, प्लस टू बाई एक्स, टू एक्स का वैल्यू क्या है, वाई बाई वाई माइनस टू, दोनों में कॉमन ले लेंगे, माइनस ऊपर रहेगा, माइनस होगा माइनस टू प्लस वाई, और नीचे में क्या होगा वाई माइनस टू, यानी ऊपर नीचे जो देखेंगे इसके आगे टू है, यानी इसको देखो, इसके टू के आगे माइनस है, वाई के आगे प्लस है, वाई के आगे प्लस है, टू के आगे माइनस है, मतलब दोनों सेम है, तो दोनों सेम यदि है तो कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा वन, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हम लोग का आंसर जो होगा राइट, ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए भाई लोग, कहीं पेन थोड़ा यहाँ वहाँ चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आप लोग साथ में रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जाते हैं, बाकी समझाने में या समझने में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर रिपीटेड फॉर्म में अगला जो एपिसोड आएगा उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 का 18% के बराबर हो जाए, ठीक है, देख लेते हैं। पहले बोला देखिए 2400 रुपया, 2400 का 12%, 12% मतलब 12/100 होता है। बाकी आप लोग को यदि परसेंटेज का यदि बेसिक पता नहीं है तो उसका भी हम लोग वीडियो लाएंगे। अभी फिलहाल एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम सामने है, इसलिए सबको जो अभी कुछ दिन के लिए ही सब क्लास करा रहे हैं, ठीक है, फिर शुरू स्टार्ट से करेंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, क्या बोल रहा है, 2400 को 12% के साथ क्या ऐड करेंगे कि 5400 का 18% के बराबर हो जाए, ठीक है। अब ये डबल जीरो और ये डबल जीरो हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी 24 को इसके साथ इंटू कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको इंटू जैसे करेंगे तो 48 4 होगा, और यहाँ से 28 हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल टू, इसके साथ इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 72, 72 को 2 हाथ में 7, और यहाँ से क्या होगा 90 97 97 हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या होगा 972 माइनस 288, अभी 288 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ से फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो 17 होने के लिए 9 के लिए कितना होगा 8 होना चाहिए, और यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी 684 जो होगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में जो भी दिया 4 मल्टीपल 38 मल्टीपल 7 64, हाँ 64 इंटू 1256 दिया हुआ, इसका जो इकाई अंक बताने बोला था, यानी यूनिट जो डिजिट होगा वो वाला बताने बोला, ठीक है। इस प्रकार के सिचुएशन में क्या करना है, हम लोग को यूनिट डिजिट वाला नंबर को ही मल्टीपल करना है, ठीक है। पहले देखिए 4 और 8 मानेंगे, फिर इसके साथ 4 को, फिर 4 के साथ 6 को, ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर 4 के साथ 8 को इंटू करेंगे तो 32 होता है, 32 को हम लोग 3 नहीं लेंगे, सिर्फ 2 लेना है। अभी 2 को इसके साथ इंटू करेंगे कितना होगा, 2 के साथ 4 को इंटू करेंगे कितना होगा 8, यानी कितना होगा 8, और फिर 8 को हम लोग 4 या 6 के साथ इंटू करेंगे 8 को, कितना होगा 48, और 48 का यूनिट डिजिट जो होगा यानी इकाई का अंक जो है कितना होगा 8, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। 17 में क्वेश्चन दिया है 17 में क्वेश्चन में क्या देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग का मिस्टेक है, मिस्टेक कहाँ पर है देखते हैं। ये जो प्लस है ना ये डिवाइड है, ठीक है, प्लस जो है ये प्लस का जगह ये डिवाइड है, बाकी हम लोग इसको प्लस लेके भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन
इस आंसर के साथ मैच नहीं करेगा। तो टाइपिंग का करते समय उसमें डिवाइड है लेकिन प्लस लिखा गया है, तो बाकी इसमें हम लोग प्लस लेके भी करेंगे तो भी बन जाएगा, अलग इसमें आंसर हम लोग का मिलेगा नहीं किसी में। तो नहीं मिलेगा तो उसमें को यही नहीं है कि हम लोग को जो भी सीख ले उसका नॉलेज हम लोग का आइडिया में रहेगा, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे हैंडलिंग करना है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको डिवाइड करके डिवाइड लेके हम बनाते हैं, ठीक है। अब बोलेगा तो प्लस लेके बना देंगे। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन। 180 डिवाइड 2 का क्यू दिया हुआ है प्लस 3 का स्क्वायर दिया है प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20। अभी 180 डिवाइड, तो 2 का क्यू 8 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये प्लस 1 प्लस इसमें 37 से हम लोग इसको माइनस कर देंगे 20 को तो यहाँ 17 होगा, ठीक है। अभी 180, ठीक है, डिवाइड, इसको ऐड करेंगे तो 89 आने वाला, कितना है 89 आएगा। इधर प्लस 17 तो है रामदास बाबा, है ना। चलो अभी 180 को हम लोग 18 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड जो करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, ठीक है। इसे भी हम लोग बट्टा के फॉर्म में लिखने के बाद भी हम लोग तो काट देंगे, ठीक है। तो हम लोग कितना आएगा, इसका वैल्यू 10 आएगा। और हम लोग का 10 प्लस 17 कितना होगा 27, हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कितना में, बी नंबर। अभी इसको हम लोग यदि यहाँ पर डिवाइड नहीं लेते प्लस में लेके चल जाते तभी ना कुछ तो आंसर रही आ जाता, लेकिन इसके साथ मिलता नहीं। लेकिन हम लोग को ये सीख मिल जाता कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, पहले डिवाइड रहे प्लस रहे मल्टीपल रहे, हम लोग को उसका सिस्टम को पकड़ना है, सीखना है सिर्फ इस प्रकार क्वेश्चन है को कैसे बनाना है, ठीक है। मल्टीपल आएगा तो कैसे बनाना है, ठीक है। बाकी हम लोग बॉडमास का रूल जानते ही हैं, BODMAS, ठीक है, यानी ब्रैकेट ऑफ, फिर बी से डी से आता डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। एडिशन सब्सट्रैक्शन आगे पीछे हो सकता है लेकिन बाकी इस सब में कोई इधर उधर करेगा तो पचपच करेगा तो इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत होता है। लेकिन सब्सट्रैक्शन और मल्टी एडिशन इधर उधर आगे पीछे करेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 5 sin 14 डिग्री sec 76 डिग्री cot 50 प्लस cot 15 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री प्लस 2 10 45 डिग्री, ठीक है। इसमें देखिए पहले क्या दिया है, साइन 14 डिग्री इंटू sec 76 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री प्लस 2 10 45 डिग्री। क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं, डायरेक्ट बनाना, ठीक है। अभी 5 लिखेंगे sec 14 को, ठीक है, पहले देखें sec 40 नहीं sec नहीं sin 14 है 14 डिग्री। अभी sec को हम लोग यदि चेंज करते हैं, देखिए sec हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं, sec 90 माइनस 14 होता है, 90 माइनस थोड़ा सा ये प्लस का फॉर्म में आ गया। देखिए फर्स्ट वीडियो है, कल में दौरा थोड़ा चल रहा है तो कॉपरेट कीजिए थोड़ा भाई लोग, आगे देखिए साइन 9 sec 90 माइनस 14 डिग्री प्लस, हम तो बोल ही रहे हैं मुंह से, बाकी थोड़ा बहुत इधर हो रहा है, 3 cot 15 डिग्री। इसको cot का हम लोग चेंज करेंगे, cot 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, पहले उसका वैल्यू तो 75 ही आएगा प्लस 2 10 45 वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अभी 1 कैसे होता है तो इसका हम लोग इसका टेबल जब देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। वो जो हम लोग क्लास अलग से चैप्टर का क्लास करेंगे, त्रिकोणमिति जो भी होगा मेंसुरेंस का अलग अलग तब उसमें मिल जाएगा। 5 इंटू के फॉर्म में ही है 14 डिग्री, और सेक को सेक 90 माइनस थीटा यानी इसका होता है 3 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा कॉट 15 डिग्री, ये भी क्या आएगा ना, कॉट आएगा तो यहाँ पर 10 आएगा 10 15 डिग्री और प्लस यहाँ तो 2 आएगा। अभी इसका थीटा यदि सेम रहता है, ये दोनों यदि सेम रहता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू जो होता है
नहीं, इसका थीटा सेम रहता है, बाकी टेन कॉट में रहेगा, साइन कोसेक में रहेगा, कोसेक में रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली साइन, ये साइन या कोसेक है, बाकी इसका थीटा सेम है, किसका थीटा दोनों का सेम है 14 डिग्री, तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो 1 कैसे आता है वही बता देंगे लास्ट में। सिंपल 1 आता है, प्लस वहां पर भी 1 आ गया तो उसका 3 हो गया, प्लस उधर 2 है। अभी यानी 5 प्लस 3 प्लस 2, यानी इसका ओवरऑल आंसर जो आएगा हम लोग का 10 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आता कैसे है ये देखिए, साइन हम लोग का साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन का ही उल्टा, साइन का ही रिवर्स फॉर्म क्या होता है, 1 बाई कोसेक होता है। उसका ही रिवर्स फॉर्म 1 बाई कोसेक होता है। इसी के हिसाब से हम लोग करेंगे, यानी कोसेक को ही चेंज करेंगे, तो कोसेक का रिवर्स फॉर्म क्या होता है, 1 बाई साइन। जैसे हम लोग सिर्फ कॉस करें, कोसेक करेंगे, कोसेक थीटा, इसका रिवर्स फॉर्म क्या होता है, 1 बाई क्या होता है, साइन होता है। तो इसके जगह मान लो यहाँ पर बैठा देंगे, तो ये कट जाएगा, सिमिलरली ये भी कट जाएगा। तो उसी प्रकार ये इसका जो वैल्यू होता है हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि 1 होता है, बाकी हर जगह लिखेगा तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 19 में जाता है। कोई भी ट्रायंगल मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज के 3 कोण है, ठीक है, यानी किसी भी ट्रायंगल का, यानी मान लीजिए ये वाला कोण है हम लोग का 2x डिग्री दे दिए, और इसका वैल्यू मान लो हम लोग 3x माइनस 8 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें अलग से डिग्री लिखा डिग्री है ना, एक में मान लीजिए इस एंगल का वैल्यू है मान लो 5x डिग्री मान लीजिए माइनस 12 डिग्री, ठीक है, ये भी डिग्री मान सकता है, लेकिन एक बार 12 लिख देते। अभी किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो हम लोग का 180 होता है, 2x प्लस 3x माइनस 8 डिग्री प्लस 5x माइनस 12 डिग्री का वैल्यू सम जो होगा 180 डिग्री होगा, और 2x 3x और 5x इन दोनों का सम होगा 10x, इन दोनों का सम जो होगा माइनस 20 होगा, कितना होगा 20, ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस होता है। तो उतना पीछे में जाएंगे तो हम लोग को सिंप्लीफिकेशन में अच्छा से डिवाइड इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 180 अभी हम लोग देखेंगे 10x, तो 20 उधर जाएगा तो 20 उसमें ऐड हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या होगा 200 बाई 10, यानी ये जो काटेगा यानी x का भी जो वैल्यू आया हम लोग का 20 है। तो हम लोग इसमें बोला गया है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है। अब इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं, देखिए x का वैल्यू रखेंगे तो 20 कितना हो गया 40 डिग्री होगा, इसमें 20 रखेंगे तो 60 होगा, 60 से 8 करेंगे तो 52 डिग्री होगा, इसमें 20 रखेंगे तो ये 100 होगा, 100 से ही घटा 12 घटा देंगे तो 88 होगा। सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटेस्ट एंगल यानी सबसे बड़ा जो कोण होगा वो कौन सा 88 डिग्री होगा। सबसे छोटा बोलता तो क्या लिखते हैं हम लोग 40 डिग्री, जो ऑप्शन में यहाँ पर है, लेकिन ये हम लोग को बना, ये हम लोग ऑप्शन इवल नहीं बोला है, ठीक है। यदि यहाँ पर बोलता कि सबसे छोटा कोण होता हम लोग 40 डिग्री लिखते, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में जाते हैं। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, ठीक है। एक सिलेंडर मान ले, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का साइज क्या होता है, मान ले सिलेंडर घर में तो देखा ही होगा, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला ढक्कन नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा। सिलेंडर बाबू थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, है ना, यहाँ से घूमेगा ना, बोल बम कहाँ चल जा रहा है, ठीक है। ये सिलेंडर है, इस सर्किल का फॉर्म होता है, इस सर्किल इसका होता है, ठीक है, बाकी इसमें दिख रहा है अलग से, सर्किल साइड सर्किल शेप में होता है। उसका हाइट दिया हुआ है कितना 14 दिया हुआ है, उसका पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था 528 दिया हुआ है। उसका रेडी हम लोग को क्या ना वैल्यू निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है। इसका एज दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका वक्र यानी किसी भी सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया जो होता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2πr(h) इक्वल टू 528 दिया हुआ है, यानी 3 मत मानना भाई, है ना, 5 है। अभी 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू दिया नहीं है, एच का वैल्यू दिया 14, बोल बम बोलो एक बार 528,
अभी 7 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 2 होगा। 11 से इसको काट देंगे, मान लो 11 से काटेंगे, 2 से काटेगा, 11 से काटेंगे 44, 8 बचेगा, 8 से काटेगा 88। अब यहाँ से कितना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से सबका 8 हो गया, यानी 8 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। बाकी सब टिंग टोंग करके हट जाएगा। अभी उसको नहीं कर रहा है तो इस सब को मल्टीपल करने के बाद इसके नीचे लेगा फिर कटेगा, वो भी हो सकता है, वो कर लेना तुम घर में, ठीक है। हम लोग का आर का रेडियस वैल्यू निकल गया कितना, 6 सेंटीमीटर। इसका हम लोग क्या निकालना है, आयतन निकालना, वैल्यूम निकालना, ठीक है। वैल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 22/7 मान लेते हैं, इंटू आर का वैल्यू 6 इंटू 6 होगा, और हाइट तो हम लोग को 14 दिया हुआ है, तो भूलना नहीं, तो इतना भूलने का आदत डाल लगा तो दिक्कत हो जाएगा। 2 से काटेगा, 7 2 जा 14, और 2 से इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 44 इंटू 36, और 44 36 को जो मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग इसे देखेंगे तो 2 यहाँ पर हम लोग का 4 आ जाएगा, और 14 यहाँ से हम लोग का 144 जा जाता है, तो पर 14 ऐड कर देंगे, ठीक है। 14 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 158, यानी 158, ठीक है। यानी कितना होगा, 1584 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी दिया हुआ है, और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं। जय राम।